एक हरे भरे गांव के पास एक विशाल नदी बहती थी। यह नदी अपने उग्र तेज बहाव के लिए मशहूर थी। नदी के पानी का स्तर बदलता रहता था और इसे पार करना खतरे से खाली नहीं था। गांव के सबसे बहादुर और जवान लोग भी इसे पार करने से डरते थे। परंतु उसी गांव में रामू काका नाम के एक वृद्ध रहते थे। रामू काका पूरी तरह से अंधे थे, फिर भी वे हर सुबह अपने हाथ में एक साधारण लकड़ी की छड़ी लेकर बिना किसी डर के उस खतरनाक नदी को पार करते थे और शाम को सुरक्षित वापस आ जाते थे। गांव वालों के लिए यह एक अजूबा रहस्य था। एक जवान पहलवान मोहन, जो बल में सबसे आगे था, पर नदी पार करने के ख्याल से ही उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। वह रामू काका के आत्मविश्वास से बहुत बेचैन रहता था। एक शाम जब रामू काका नदी पार करके लौटे तो मोहन ने साहस जुटाकर उन्हें पूछा। मोहन ने बड़े ही आदर से उन्हें पूछा, काका, मुझे माफ करना, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हम सब जवान और ताकतवर हैं, फिर भी हम इस नदी को पार करने से डरते हैं, लेकिन आप देख भी नहीं सकते इतने निडर होकर रोज यह मुश्किल सफर कैसे तय कर लेते हैं। रामू काका मुस्कुराए। उनकी आंखों में भले ही रोशनी न थी, पर उनके चेहरे पर चमक थी। मोहन ने कहा, मैं जब नदी की तरफ देखता हूँ तो मुझे हर जगह गहरा पानी दिखता है। मुझे लगता है कि मैं बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा। क्या आपको डर नहीं लगता? रामू काका ने अपनी छड़ी को उठाया और नदी की ओर इशारा किया। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा मोहन, तुम और मैं इस नदी को अलग अलग तरह से देखते हैं। तुम देखते हो कि नदी में दो तरह की जगह है। तुम्हारी आंखें तुम्हें गर्दन तक पानी होने का एहसास दिलाती है, खतरा दिखाती है और तुम डर जाते हो। तुम सिर्फ उस खतरे पर ध्यान देते हो। काका ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और कहा, लेकिन मैं अंधा हूँ। मेरी आंखें मुझे खतरा नहीं दिखाती। मैं बस अपनी छड़ी से टटोलता हूँ और मैं केवल उस सुरक्षित रास्ते पर ही कदम रखता हूँ। मुझे पता है कि यही सही रास्ता है और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अपनी मंजिल पर पहुँचूंगा। काका ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, जिंदगी की नदी में भी दो ही तरह के रास्ते होते हैं, समस्याएं और समाधान। तुम इसलिए डरते हो क्योंकि तुम्हारी आंखें तुम्हें समस्या दिखाती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें समस्याओं की ऊंचाई को नहीं देखना है, बल्कि अपने आत्मविश्वास की गहराई को देखना है। जो इंसान खतरे को अनदेखा करके अपनी हर कोशिश को एक सुरक्षित कदम मानता है, वह अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। मोहन ने उस दिन समझा कि डरना मन का काम है। उसने रामू काका को प्रणाम किया और उस दिन के बाद उसने भी अपने सफलता के रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। ऐसे ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए बने रहे इस चैनल पर। धन्यवाद।